स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज़ की तरह आज फिर 29 अक्टूबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है डी 28 अक्टूबर को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एनिमेशन फिल्मों के पीछे एनिमेशन फिल्मों सहित कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियों को पहचानना है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म एसोसिएशन द्वारा 2002 में बनाया गया यह अनौपचारिक अवकाश 1892 में उस दिन को याद करता है जब चार्ल्स एमिल रेनॉल्ड के थिएटर ऑप्टिकल ने पेरिस के ग्रीविन संग्रहालय में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दिखाई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत और जर्मनी ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस प्रमुख क्षेत्र में समझौता या सहयोग समझौता किया है? सही आंसर है सी, जलवायु परिवर्तन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन से लेकर नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोलार्ज ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता, संयुक्त राष्ट्र सुधार और भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर सहयोग को प्राथमिकता देते हुए रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर बल दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? सही आंसर है बी, 79 नंबर। आइए की पॉइंट देखते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूफ आला इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में लगातार गिरावट को दर्शाता है। इस वर्ष इंडेक्स में सर्वेक्षण किए गए 59% देशों में कानून के शासन में गिरावट आई है, जो 2016 के बाद से लगातार छठे वर्ष की वैश्विक गिरावट को दर्शाता है। विशेष रूप से भारत के कई प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट देखी गई, विशेषकर मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में, जहां इसका स्कोर 2022 में 0.50 से घटकर 2023 में 0.49 हो गया। यह गिरावट भ्रष्टाचार, न्यायिक अक्षमता और सरकारी हस्तक्षेप जैसी चल रही समस्याओं से जुड़ी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस देश में उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रमी को तीव्र उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टीन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है बी, फिलीपींस। की पॉइंट देखते हैं। 23 अक्टूबर को 3 UTC पर TRAMI पर केंद्र अरोरा प्रांत के कासी गुरान से 85 किलोमीटर घंटा की रफ्तार हवाएं और 105 किलो घंटा तक की झोंके, जो वहां से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व तक थी, और फिर से धीरे धीरे 23 अक्टूबर की दोपहर को कागयान घाटी के पूर्वी तट पर पहुंच गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री द्वारा किस सैन्य विमान निर्माण परिसर का उद्घाटन किया जाएगा? सही आंसर है डी, C-295 सैन्य विमान। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। वडोदरा संयंत्र में 40 C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा, जो एयरबस की 16 यूनिट की प्रत्यक्ष डिलीवरी का पूरक होगा। इस पहल का उद्देश्य भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है। इसके उद्घाटन से पहले हवाई अड्डे से टाटा एडवांस सिस्टम संयंत्र
तक 2.5 किलोमीटर का रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें मार्ग के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सुल्तान ऑफ जोहर कप में भारत देश ने किस देश को पराजित कर शूट आउट में कांस्य पदक हासिल किया है? सही आंसर है बी, न्यूजीलैंड। आइए की पॉइंट देखते हैं। इसमें निर्धारित समय तक मैच 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसमें गोलकीपर विक्रमजीत सिंह ने शूट आउट के दौरान 3 महत्वपूर्ण बचाव करते हुए अपनी जीत सुनिश्चित की। पहले हाफ में भारत ने दिलराज सिंह 11 और मनमीत सिंह 20 के गोल की मदद से मजबूत नेतृत्व बना ली और पलटवार के लिए एक संक्षिप्त और सामरिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आकांक्षा सालुखे द्वारा फ्रांस में PSA चैलेंजर खिताब जीत के साथ किसे पराजित किया है? सही आंसर है ए, यशमिता जगदीश कुमार जी को। आइए की पॉइंट देखते हैं। विश्व में 74वें स्थान पर रही आकांक्षा सालुखे इस टूर्नामेंट में 6ठे स्थान पर रही और फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया की यशमिता जगदीश कुमार 87वें स्थान पर को सीधे सेटों पर 11-7, 11-7 और 11-6 के स्कोर से हराया। फाइनल में पहुंचने के उनके सफ़र में पहले राउंड में बाय मिला, इसके बाद दूसरे राउंड में स्थानीय खिलाड़ी रॉलिंस बोल्टान 11-9, 11-4, 14-12 को 3-0 से आसान जीत मिली। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में सुकांत इंदुकांत कदम ने कौन से पदक हासिल किए हैं? सही आंसर है सी, पुरुष एकल में स्वर्ण और पुरुष युगल में रजत। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। एकल फाइनल में सुकांत कदम ने अपने साथी भारतीय खिलाड़ी तरुण का मुकाबला किया। 21-12, 21-10 की स्कोर के साथ निर्णायक रूप से जीत हासिल की। उसके प्रदर्शन ने असाधारण कौशल और नियंत्रण का प्रदर्शन किया एवं तरुण को प्रभावी चुनौती देने के अवसरों को सीमित किया। पुरुष युगल फाइनल में सुकांत कदम और दिनेश रजैया ने अपने साथी देशवासियों उमेश विक्रम कुमार, सूर्यकांत यादव के खिलाफ मुकाबला किए। पहला सेट हराने के बाद इस जोड़ी ने दूसरा सेट 22-20 से जीतने के लिए वापसी की, लेकिन अंततः तीसरे सेट में पीछे रह गए और 5-21, 22-20, 16-21 के स्कोर के साथ उन्हें रजत पदक प्राप्त किया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स में शीर्ष केंद्रीय बैंकर का खिताब से किसे नामित किया गया है? सही आंसर है सी, शक्तिकांत दास, जो RBI के गवर्नर हैं। आइए की पॉइंट देखते हैं। उन्हें मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्रीय बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड प्राप्त हुआ। शक्तिकांत दास विश्व स्तर पर 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों में से एक हैं जिन्हें A+ रेटिंग मिली है। के साथ ही इनमें डेनमार्क के क्रिश्चियन केटेल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमसन जॉर्डन भी शामिल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सोहराई चित्रकला की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? सही आंसर है बी, झारखंड। आइए की पॉइंट देखते हैं। सोहराई पेंटिंग झारखंड की स्वदेशी कलात्मक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्हें ODOP एक जिला एक उत्पाद मद के रूप में मान्यता दी गई है। इस कला की विशेषता यह है कि इनमें प्राकृतिक रंगों और सरल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है तथा कलाकार टहनियों, चावल के भूसे या अपनी उंगलियों से बने ब्रशों का उपयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। किस बैंक को हाल ही में विदेशी मुद्रा सेवाओं के लिए RBI की मंजूरी प्राप्त हुई है? सही आंसर है बी, उज्जीवन लघु वित्त बैंक।
आइए की पॉइंट देखते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को विदेशी मुद्रा सेवाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से मंजूरी मिल गई है, जो इसके संचालन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बैंक को ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी एक लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिससे वह विदेशी मुद्रा उत्पादों सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान कर सकेगा। नया लाइसेंस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपनी वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने का अधिकार देता है। आइए क्वेश्चन 12 देखते हैं। 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में सिटी विथ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खिताब किसे दिया गया है? सही आंसर है बी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ? उड़ीसा में। की पॉइंट देखते हैं। श्रीनगर को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चलित परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार मिला। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि गुरुग्राम हरियाणा 2025 में 18वें शहरी गतिशीलता भारत यूएमआई सम्मेलन और कला प्रदर्शन की मेजबानी करेगा। श्री तोखन साहू ने शहरी गतिशीलता भारत यूएमआई पहल की प्रशंसा की तथा संपूर्ण भारत में मेट्रो ट्रेनों पर प्रतिबंध, 1 करोड़ से अधिक यात्रियों की उपलब्धि और विकसित भारत 2047 के प्रति प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है। आइए 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर किसके सम्मान में शुरू किया गया है? सही आंसर है बी, वीर शहीदों के सम्मान में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। नागरिक शहीदों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि मोमबत्तियां डिजिटल रूप से अर्पित कर सकते हैं। यह शहीद सप्ताह के तहत आयोजित है, जो पुलिस स्मारक दिवस 21 अक्टूबर के बाद मनाया जाता है। पिछले वर्ष के 14 शहीदों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। इसमें आरपीएफ के 10-11 शहीदों की संपूर्ण सूची है, जिन्होंने वर्षों में अपने प्राणों की आहुति दी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। केंद्र सरकार 2025 में किस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की शुरुआत करेगी? सही आंसर है बी, जनगणना। आइए की पॉइंट देखते हैं। जनगणना की शुरुआत और समाप्ति। जनगणना 2025 में शुरू होगी और 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है, जो 4 साल की महत्वपूर्ण देरी को दर्शाती है। परिसीमन प्रक्रिया। जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 2028 तक पूरा करना है। भविष्य की जनगणना चक्र परंपरागत 10 की जनगणना चक्र में बदलाव किया जाएगा और अगली जनगणना 2035 में निर्धारित की जाएगी। आइए ये क्वेश्चन नंबर है 15 है, मिसप्रिंट हो गया है ये। किस कंपनी ने सौर परियोजना की वित्त पोषण के लिए एसबीआई के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है सी, सोलॉक्स एनर्जी ने। ये की पॉइंट देखते हैं। सोलॉक्स एनर्जी ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ मिलकर सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने की साझेदारी की, जिसका लक्ष्य वाणिज्य, औद्योगिक और संस्थागत ग्राहक है। इस सहयोग के लिए तहत एसबीआई अपने सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस योजना के माध्यम से 10 करोड़ तक के ऋण प्रदान करेगा, जिससे भारत में सौर ऊर्जा को अधिक सुलभ, किफ़ायती बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। श्रीलंका में कई धार्मिक स्थलों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली किस देश ने सौंपी है? चीन ने, भारत ने, जापान ने, अमेरिका में। दोस्तों इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 29 अक्टूबर 2024 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।